द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सत्ता से बेदखली का वक्त इनका करीब आ गया। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, यह हवाई बात नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का अंदरूनी आंतरिक सर्वे बता रहा है। इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि अगर आज यूपी में चुनाव हो तो 100 से भी कम सीटें आएंगी बीजेपी को। साफ है कि कोरोना में बढ़ती गई घोर लापरवाही से जा रही जाने इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। देखिए इस खबर के हेडलाइन के ठीक नीचे क्या लिखा है। लिखा है कि इस आशंका से प्रेरित आत्मविश्लेषण की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की संभावना पर भी विचार हुआ। दोस्तों, ये भीतर खाने की वो खबर है जो अब सामने आ गई। साफ है कि बीजेपी जिसे अपना हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता कहती थी, आज उसी को हटाने के लिए वो मजबूर हो गई है। जिस चेहरे को लेकर अंधभक्त ये कहते रहते हैं कि मोदी के बाद योगी ही पीएम बनेंगे, ये खबर दरअसल उन अंधभक्तों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यही बीजेपी अब उनके सर्वे सर्वा को उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र को हटाकर तीरथ की ताजपोशी की गई। और यहां दोनों ही राज्यों से जुड़ी खास बात यह है कि अगले ही साल दोनों स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस खबर से दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि बीजेपी के खिलाफ और खासकर उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ इस कदर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इस कदर नाराजगी बढ़ गई है कि इन्हें सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते देखना अब जनता को बिल्कुल नागवार हो रहा है। और इसके संकेत जनता ने अभी हाल के पंचायत चुनाव में दे दिए दोस्तों, जहां पर बीजेपी से कहीं ज्यादा भरोसा लोगों ने यहां अखिलेश यादव की पार्टी सपा पर किया है। दोस्तों, आपको याद होगा अभी हाल ही में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक में एक तस्वीर सामने आई थी। देखिए आप, ये बैठक यूपी चुनाव को लेकर थी। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और यूपी बीजेपी के सीनियर नेता और आरएसएस के लोग इसमें शामिल थे, मंत्रणा कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। ये तो सबको पता था कि चुनाव को लेकर ये मंथन चल रहा है। भीतर खाने से खबरें ये भी आ रही थीं कि कुछ चेहरों में फेरबदल हो सकता, लेकिन ये नहीं पता था कि सीधे हाकिम की पेशी हो जाएगी या सीएम योगी ही नप जाएंगे। बड़े ताज्जुब की बात है, जिस चेहरे को चुनावी राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी घुमाती फिरती है, आज अपने ही राज्य में इस चेहरे के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। जिसे पार्टी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, जिस चेहरे को आगे रखकर धार्मिक तुष्टीकरण का खेल खेलती है, आज उसी चेहरे की साख उसी के राज्य में इतनी गिर गई दोस्तों कि पार्टी उसे महज 1 साल के लिए भी सीएम पद पर बने रहते नहीं देखना चाहती। उसे डर है कि बंगाल जैसे हालात अगर उत्तर प्रदेश में भी हो गए तो फिर अगला सीधा टारगेट केंद्र में बैठी सीधे मोदी होंगे, क्योंकि अंधभक्तों की नजर में देखें तो नंबर 2 के बाद फिर नंबर 1 ही बचता है। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय हाईकमान और संघ को यह सब जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना आसान दरअसल है नहीं। इसी खबर को आप जरा गौर से पढ़ेंगे, जो उसमें बातें लिखी हैं, तो समझ में आएगा आपको। इस लाइन में आप देखिए क्या लिखा है। चूंकि योगी संघर्ष का मादा रखते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना चुनौती पेश करे कुर्सी छोड़ देंगे, इसीलिए ऐसा होने से यूपी में पार्टी के लिए मामला बिगड़ सकता है। सूत्र कहते हैं कि योगी ने पार्टी नेतृत्व को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वैश्विक महामारी से निपटने में मोदी और शाह ने भी वास्तव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, इसलिए उन्हें भी बराबर का दोषी बनना होगा। साफ है दोस्तों कि अब योगी को लेकर यूपी में सिर्फ टोवल की स्थिति बनती जा रही है। आपस में ही एक दूसरे पर इल्जाम मढ़े जाने का दौर अब बीजेपी में शुरू हो गया, वो भी बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, क्योंकि केंद्र में जितनी मोदी को अपनी छवि की परवाह है, उतना ही सूबे में योगी को भी। तो ऐसे में ये लड़ाई अब बेहद दिलचस्प होने वाली। उधर अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसे आप देखकर यही कहेंगे कि योगी के राज में जो कुछ दुर्गति हो रही है, चाहे वो जनता की हो रही हो, राज्य सरकार की हो रही हो, बीजेपी की हो रही हो, या खुद योगी की ही क्यों ना हो रही हो, वो होना तो लाजमी है। जिस तरह से सच्चाई को अनदेखा अनसुना कर जनता की शिकायतों से बेपरवाह होने वाला रवैया मुख्यमंत्री ने अख्तियार किया है, वो लगातार देखने में आ रहा है दोस्तों।
आपको याद होगा, हमने आपको कल ही बताया और दिखाया, बलिया की एक तस्वीर आपको दिखाई जिसमें योगी से जनता सवाल पूछ रही थी और साहब अनसुना करके पीठ दिखाकर चल दिए। अब उससे भी ज़्यादा असंवेदनशील तस्वीर कानपुर से आई है, जहां कोरोना से खराब हुई अपनी इमेज को ठीक करने तूफानी दौरे पर आ गए योगी और एक गांव में पहुंच गए। योगी को सब कुछ सही सही दिखाने के लिए प्रशासन ने पूरा कागजी फोरम पूरा कर रखा था, लेकिन वहां की कुछ महिलाएं सीएम योगी तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बातें मुख्यमंत्री सुनेंगे। दरअसल ये वो हकीकत बताना चाहती थी जो कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों से जुड़ी थी, जिनकी असलियत छिपाई जा रही थी। बस इसी सच को ना योगी की पुलिस ने कहने दिया और ना ही योगी के कानों ने इन्हें सुनना पसंद किया। लिहाजा इन्हें जीप में बैठाकर ठूस कर पुलिस थाने ले गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप। अब बताइए, योगी के दौरे में वहां की महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है भला? जरा क्या कहना इन महिलाओं का आपको सुनाते हैं। हमने आज सुना था कि जो लोग कोरोना से मरे हैं तो योगी जी उनके परिवारों को मदद देंगे, है ना, सरकारी नौकरी देंगे। तो हम केवल उन्हीं का नाम लिख करके ले गए थे और साथ में हम प्रधान के खिलाफ ज्ञापन लेके गए थे कि 5 साल आप जांच करवा लीजिए, निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। 5 साल इन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया है, ऑन पेपर वर्क है। ये समझ लीजिए। आप शिवा विहार चले जाइए, कच्ची बस्ती के मेरे पास वीडियो रखे हैं। लेडीज पूरा आ रही थी कच्ची बस्ती की, आने नहीं दिया गया उनको। ठीक है, हो सकता है हम प्रोटोकॉल से ना हो, लेकिन हम सच्चाई के साथ थे, हम झूठ के साथ नहीं थे और सांच को आंच नहीं, हम नहीं डरते हैं। वहीं इन महिलाओं की आवाज को उठाने का काम कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया और इसको लेकर सीएम योगी और उनकी पुलिस के रवैये पर सवाल भी खड़े किए। फेसबुक पे लिखी उनकी ये पोस्ट आप पढ़िए। उन्होंने लिखा कि असलियत बताने वाली जनता से यह कैसा व्यवहार, सीएम के दौरे में गुलाबी तस्वीर दिखाने के लिए देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस कितनी मेहनत कर रही है। कानपुर के गांव में मुख्यमंत्री जी दौरे पर गए, दौरे पर जाकर जिनसे मिलना था उनसे मिले नहीं, बस गुलाबी चश्मा लगाया और सुंदर बनाए हुए आंकड़े देखकर चले गए। लोग असलियत बताना चाहते थे तो उनको पुलिस ने घसीट कर गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं से भी दुर्व्यवहार किया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ झांसी में भी हुआ था, जहां दौरे पर आए योगी से मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स मिलना चाहते थे, उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज को भी अनसुना कर दिया गया। यहां तक इन्हें भी पुलिस गाड़ी में भरकर थाने ले गई थी। जूनियर डॉक्टर्स प्रशासनिक अधिकारियों के दुर्व्यवहार और मेडिकल कॉलेज की खामियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करना चाहते थे, उनसे अपने मन की बात करना चाहते थे। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही डॉक्टर्स हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर दिन रात सेवा में जुटे हैं। उन्हीं डॉक्टर्स की अगर ये सरकार नहीं सुन रही तो फिर तो लाजमी है कि उस सरकार का सत्ता में बने रहने का और जनता के मुखिया होने का इकबाल ही खत्म हो जाता है दोस्तों। और देखिए, आज वही सब तो हो रहा है। बीजेपी मजबूर हो गई है और वो योगी को ही कुर्सी से हटा देने का विचार कर रही है। दोस्तों, इस खबर पर, इस एक्सक्लूसिव खबर पर, इस ब्रेकिंग पर आपकी राय क्या है? जो खबर अब सामने आई है, जो अभी तक सिर्फ भीतर खाने थी, लेकिन अब धीरे धीरे अंदर की बातें अब बाहर आना शुरू हो गई हैं। और जिन चेहरों को बदले जाने की बात यूपी से आ रही थी कि बीजेपी यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल चुनाव से पहले कर सकती है, उसमें सीएम योगी का नाम आना, ये आप कितना बड़ा इसको झटका मान रहे हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी की साख से जोड़कर, बीजेपी की छवि से जोड़कर और आने वाले चुनाव से जोड़कर आप इसे कैसे देख रहे हैं? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।